आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 का D1 वाला क्लास देखेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसमें जो फार्मूले यूज होने वाले हैं उसको हम लोग समझेंगे। और आप लोग ने क्लास 11 में फिजिक्स जरूर जो है पढ़ा। फिजिक्स में आप वेक्टर चैप्टर पढ़े रहे होंगे ना, और वेक्टर चैप्टर आपका जहां तक है फेवरेट चैप्टर रहा होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पढ़ना है, काल देखिए, स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर डॉट बी से बोला जाता है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर डॉट से कहा जाता है। हिंदी में अदिश गुणन बोला जाता है इसको। तो अदिश गुणन या, ठीक है, ये आपने अदिश गुणन सदिश गुणन, ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट या अदिश गुणन आपने पढ़ा था। तो दो वेक्टरों का, जैसे दो वेक्टर ए और बी हैं, इनका अदिश गुणन आपने, इनका स्केलर डॉट ऐसे लिखा जाता है। अगर दो वेक्टर ए और बी हैं तो इनका स्केलर डॉट कुछ इस तरह लिखा जाएगा। और दो वेक्टरों का डॉट क्या होता है? उसका मॉड कॉस थीटा होता है। उसका मॉड कॉस थीटा। किसका मॉड? जिसका डॉट उसका मॉड कॉस थीटा, ये होता है। ऐसे फार्मूले को याद रखना है। तो हमें पूरी डिफिनेशन लिखाई ले रही होगी, अदिश गुणन क्या है, स्केलर डॉट क्या है। ठीक है, यहाँ पे हमें मैथ में डिफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है। बस सिंपली ये याद रखो, डॉट का मतलब उसका मॉड कॉस थीटा। ठीक है, जैसे दो वेक्टर ए और बी हैं, उनका आप डॉट कर रहे हो तो उनका मॉड कॉस थीटा होगा। ये बात अपने जहन में रखो, पहली चीज ये। अब यहाँ के बाद आप पढ़ोगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टरों के बीच का कोण पढ़ोगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टरों के बीच का कोण। तो दो वेक्टरों के बीच का कोण क्या होता है? कॉस थीटा बराबर, क्या होता है? कॉस थीटा बराबर डॉट बटे क्या? डॉट। जैसे आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर चाहिए तो आप cos थीटा इक्वल टू फार्मूला इवेल्युएट करेंगे तो इस चीज का, ठीक है, मॉड वाले का डिवाइड हो जाएगा किसमें? डॉट में। ठीक है, डॉट में मॉड का डिवाइड कर दो तो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो जाता है। दो वेक्टरों के बीच का कोण हो जाता है। दो वेक्टरों के बीच का कोण क्या होता है? cos थीटा बराबर डॉट बटे उसका मॉड। आप ऐसे याद रखेंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टरों के बीच के कोण का फार्मूला क्या है? डॉट बटे उसका मॉड। जिसका डॉट बटे उसका मॉड कर देंगे तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दो बातें याद रखनी है। स्केलर डॉट का मतलब, ये डॉट कितने का किया जाता है? दो वेक्टरों का। दो वेक्टरों का जब हम स्केलर डॉट करते हैं तो उसका मॉड कॉस थीटा, जिनका डॉट उसका मॉड कॉस थीटा, ऐसे याद रखना है। और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टरों के बीच का कोण होगा cos थीटा बराबर डॉट बटे मॉड। आई होप ये दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी और तैयार भी हो गया होगा। ठीक है, कोई आपसे कहे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो आप कहिए उसका मॉड cos थीटा। आपसे कोई पूछे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, आप कहिए cos थीटा बराबर डॉट बटे उसका मॉड। जिसको डॉट ना, डॉट बटे मॉड, है कि नहीं? एक होता है अचानक से मार देना ना, एक होता है डॉट, मतलब डांट के मारना। तो पूरी बॉडी तैयार हो जाती है कि अब जो है 2.5 किलो का हाथ सर का पड़ने वाला है ना। तो इसमें हम एकदम अब मार वाली अवस्था में आ जाते हैं नहीं। लेकिन ये जो अचानक वाला होता है, जान लीजिए बहुत खलता है, लेकिन गुरु रहते हैं इसलिए हम कुछ कह नहीं पाते हैं ना। कि जैसे डांट के मारिए तो शरीर एकदम सावधान हो जाती है कि अब इस पे गाज गिरने वाली है, तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, बॉडी को एकदम मजबूत कर लीजिए ना। लेकिन क्या होता है, कुछ मास्टर होते हैं अचानक आप जो है रहते हैं, बदमाशी करते रहते हैं, और आप सोच रहे हैं देख नहीं रहा है, मास्टर देख के तुरंत पीछे से वार कर देता है, तब दिक्कत हो जाती है। एक बार शरीर शून्य हो जाती है पूरी ना, अटैक जैसे, एक तरीके से बगैर बताए अटैक हो जाना। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? कॉस थीटा क्या करिए, मतलब बता के अटैक करिए, डांट के मार मतलब मारिए। ठीक है, डांट के मारना कॉस थीटा कहलाता है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब डांट के मारा जाए
तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो जाता है। अगर डॉट के मारे कोई तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो जाएगा। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का हो जाएगा डॉट बटे मॉड, और सिंपली डॉट का मतलब उसका मॉड cos थीटा। तो ये दो बातें आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होंगी, है ना? अब हम यहाँ के बाद आपको क्या बताएंगे, प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर डॉट, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर डॉट, अदिश गुणन के गुण, अदिश गुणन के गुण। पहला इसका गुण क्या था कि डॉट जो है कम्यूटेटिव होता है। डॉट क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए रिटर्न करा जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डॉट है, डॉट को पलट आप सकते हो, तब भी वही वैल्यू रहेगी, जैसे सीधे पे थी वैसे पलटने पे भी डॉट की वैल्यू रहेगी। तो डॉट कम्यूटेटिव होता है, मतलब डॉट क्रम इनमें नियम का पालन करता है। ठीक है, 2 + 3 = 3 + 2 या 2 × 3 = 3 × 2, ये लिखना ही कम्यूटेटिव कहलाता है। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ आपने पढ़ा होगा, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, साधारण नियम ना, सबके अलग अलग होते हैं। योग का कम्यूटेटिव ना, ये ना, एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ 2 + 3 = 3 + 2, ये एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ है। और मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव लॉ 2 × 3 = 3 × 2, ये कम्यूटेटिव लॉ होते हैं। अब उसी के भी हाथ पे डॉट का कम्यूटेटिव लॉ ये है, देखिए a डॉट b = b डॉट a, ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, कोई पूछे क्यों होते हैं, देखो जैसे आप देखो, मेरी बात समझो, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। ठीक है, और इनके बिटवीन, इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा। ठीक, तो ये डॉट का क्या मतलब होता है बताइए? डॉट का मतलब उसका मॉड, डॉट का मतलब उसका मॉड cos थीटा होता है कि नहीं? अभी आप किसका डॉट किए हो, ए का बी से डॉट कर रहे हो कि नहीं? ए का बी से डॉट कर रहे हो, तो आप देखो यहाँ पे उसका बिटवीन एंगल कैसा बन रहा है। जब ए का बी से डॉट कर रहे हो तो ये देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है, सबसे बड़े धनवान के पास जा रहा है, सबसे बड़ा, नीचे से आप ऊपर नहीं जा रहे हो, ऊपर ना, सबसे ऊपर, तो सबसे बड़ा धनवान वही है, तो उसके पास जा रहे हो, तो एंगल थीटा पॉजिटिव होगा, एंगल थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन आप देखो बी का ए से डॉट कर रहे हो तो लाइक ऐसे नीचे आ, मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हो ना, कष्ट, दुनिया भर का कष्ट है बहुत ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, उसका मॉड, यहाँ पर दुनिया भर का कष्ट लेने आ गए हो। ठीक है, पढ़ाई का, लिखाई का, मतलब तमाम तरह के कष्ट है, तो ऊपर से देखिए नीचे आ रहे हो, तो अब समझ रहे हो ना। तो वैसे भी आप जानते हो, अगर आप ये राइट टू लेफ्ट जो है रोटेट हुए हो तो एंगल पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट टू राइट अगर आप रोटेट हुए रहते हो तो एंगल क्या होता है, निगेटिव। नीचे से ऊपर जाने पर एंगल पॉजिटिव होता है, ऊपर से नीचे आने पर एंगल निगेटिव होता है। ठीक है, और ये इतना निकल लिया कि नहीं? और यहाँ पर देखो कॉस जो है राणा के टाइप का है ना। राणा क्या बोलता है बादल में, इतने पैसे के लिए मैं अपने बाप को भी ना छोड़ूंगा। बताओ, जो पैदा किया है उसी को नहीं छोड़ रहा है, तो उससे ज्यादा बड़ा कमीना कौन हो सकता है? कोई नहीं। अपने आप जो उनको पैदा किया उन्हीं को कह रहे हैं मैं इतने पैसे के लिए नहीं छोड़ूं, तो काश उसी टाइप का होता है। ये माइनस वाइनस को सबको डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, कॉस माइनस थीटा का फार्मूला प्लस कॉस थीटा होता है, माइनस को डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, ये डाइजेस्ट कर लिया इसको, तो 1 बराबर देखिए 1 आ गया, तो दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो कि डॉट अगर पलटवार करेगा तो सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, बॉडी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, डॉट ना है कि नहीं, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, उसको रिटर्न करा जा सकता है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, तो तीन चीजें हमने समझा कि भाई स्केलर डॉट, ये डॉट कितने का होता है, ये बात समझो, 2 लोगों का ना, वो कितने आदमी थे, 2 आदमी थे। तो यहाँ पे हम डॉट और क्रॉस कितने का पढ़ने वाले हैं, 2 का पढ़ने वाले हैं। 3 का भी क्रॉस होता है लेकिन वो निकल लिया है सिलेबस से।
ठीक है। तो यहाँ पर हम बस वही वाला कितने आदमी थे, दो आदमी, दो आदमी का हम यहाँ पे डाट और क्रॉस की स्टडी करने वाले हैं। तो जब भी मैं डाट कहूँ तो दो, दो का आप ध्यान में रखिएगा। तो दो का डाट क्या होता है समझ के, उसका मॉड कॉस थीटा। और यहाँ से अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का आपको फार्मूला बताना हो तो डाट के मार देना बस, कॉस थीटा बराबर डाट बटे मार, मतलब डाट बटे मार कर देना, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हो जाएगा। मैं बता दूं ये ऐसा फार्मूला है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आप कई केसेस में पढ़ेंगे, कई केसेस में आप ये आप समझिए कम से कम 5 या 7 केसेस में आप जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ेंगे। ये फार्मूला आप हर केसेस में लगा के आंसर को पा सकते हैं, हर केसेस में ये फार्मूला लगा के आप आंसर को पा सकते हैं, ठीक है। लेकिन एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इस बार सिलेबस से हट गया है ना, वेक्टर मतलब 3D वाला हटा है, ये वाला नहीं हटा है, ये तो आएगा ही। जो आपने अब फिजिक्स में एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पढ़ा है वो सिलेबस में है, लेकिन मैथ में 3D में भी आपको दो प्लेन, दो लाइन, एक लाइन एक प्लेन दिया रहेगा, उनका बीच का कोण निकालना रहेगा, तो वो सिलेबस से हट गया है। लेकिन वो सारे क्वेश्चन भी आप इस फार्मूले से आप लगा सकते हो, मैं आपको लगवा के दिखाऊंगा, ठीक। तो ये यहाँ तक की 3 बातें आपको याद हो गई। डाट का मतलब उसका मॉड कॉस थीटा, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स का फार्मूला यहाँ से कॉस थीटा बराबर डाट बटे मॉड, और डाट कम्यूटेटिव होता है ना, डाट कम्यूटेटिव होता है। कहीं अगर ए डाट बी देखने को मिल गया तो आवश्यकता पड़ने पे बी डाट ए लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। यस सर। अब आगे आपको 2-3 बातें और हमें बताना है, ध्यान से समझिएगा ताकि आपको अच्छे से एक बार अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। देखिए ये सब मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, अगर आप क्लास 11 में फिजिक्स में आपने वेक्टर चैप्टर पढ़ा रहा होगा तो ये सारी बातें आप जो है पढ़े रहे होंगे, मैं यहाँ पे आपको रिवाइज कराने का काम कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार आपको, बाकी मैं अपने तरीके से कैसे याद रखता हूँ बस उस तरीके से आपको बताने का छोटा सा मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप समझ जा रहे हैं सब ना तो हमारा बताना सफल हो जा रहा है, ठीक। अब अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अगली प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे हम, यहाँ पे हम कुछ रिलेशन देखने वाले हैं ना, तो अगले में हम जो है रिलेशन देखेंगे, सेकेंड प्रॉपर्टी में हम रिलेशन देखेंगे, रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये हम देखने वाले हैं। रिलेशन देखने वाले हैं किसके, आई कैप, जे कैप एंड के कैप में, ठीक है। और यहाँ पे दो दो रिलेशन बनेगा, ठीक है, दो रिलेशन बनेगा। पहला बनेगा व्हेन टू वेक्टर, व्हेन टू यूनिट वेक्टर, ठीक है, क्या यूनिट वेक्टर होगा, व्हेन टू यूनिट वेक्टर, ध्यान देना, यस सर, व्हेन टू यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स बोल सकते हैं, व्हेन टू यूनिट वेक्टर्स आर सेम, क्या हो, सेम, देन स्केलर, व्हेन टू यूनिट वेक्टर्स आर अपोजिट, अभी अपोजिट में कर लो, अपोजिट, व्हेन टू यूनिट वेक्टर्स आर अपोजिट, देन स्केलर, स्केलर डॉट, ठीक है। ध्यान समझिएगा, जब दो इकाई सदिश क्या हो, अपोजिट, डिफरेंट, ठीक है, जब दो अपोजिट, जब जो है दो यूनिट वेक्टर क्या हो, अपोजिट हो, डिफरेंट हो, तब उनका स्केलर डॉट, तब उनका डॉट क्या होगा, ठीक है। ध्यान समझिएगा, यूनिट वेक्टर आप जानते हैं ना, बोलिए, यूनिट वेक्टर ये है ना, यूनिट वेक्टर है ये सारे यूनिट वेक्टर्स है ना। जब यूनिट वेक्टर्स क्या हो, अपोजिट, और देखिए डॉट कितने का किया जाता है, 2 का, दो यूनिट वेक्टर अपोजिट हो तो क्या हो सकता है आपको ये बताना है। जैसे आई कैप डॉट के कैप, ये दोनों वेक्टर क्या है, दोनों यूनिट वेक्टर है कि नहीं, और इनका आपको डॉट करना है। यहाँ पे कह रहा है ना टू यूनिट वेक्टर आर अपोजिट, देन डॉट करो,
अगर दो यूनिट वेक्टर अपोजिट में हो तो उनका डॉट करो, जैसे ये और ये ना। और डॉट का मतलब आपने क्या पढ़ रखा है, डॉट का मतलब आपने क्या पढ़ रखा है, जिसका डॉट उसका मॉड कॉस थीटा, जिसका मॉड उसका, देखिए जिसका डॉट उसका मॉड कॉस थीटा आपने फार्मूला पढ़ रखा है ना। लेकिन यहाँ पर थीटा की वैल्यू देखिए क्या होने वाली है, आई, और आई का केस है, आप यहाँ पे देखिए बिटवीन एंगल क्या बन रहा है 90, तो यहाँ पे थीटा की जगह 90 हो जाएगा। समझ रहे हैं बात। तो भाई आप जिनका डॉट किए रहते हैं ना उनका बिटवीन एंगल लेना होता है। अगर आप आई कैप डॉट के कैप कर रहे हैं तो उनका बिटवीन एंगल कितना है देखिएगा 90 है, तो यहाँ पे आपको cos 90 करना पड़ेगा। लेकिन एक बात है कि अगर आप डॉट कर रहे हो तो उसका मॉड cos थीटा होना है। थीटा की तो वैल्यू चेंज होती रहेगी ना, सिचुएशन पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे दोनों परपेंडिकुलर्स है, इसलिए यहाँ पर 90 हो गया। बताइए यहाँ तक बात समझ में। अब आगे देखिए, ये आपका क्या होता है, आई कैप जे कैप, ये आपके दीज आर यूनिट वेक्टर्स। ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं बताओ। ये आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर। और आई कैप पे आपने मॉड लगा दिया, तो इसका क्या मतलब हो गया कि भाई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है बताइए भाई। आई कैप यूनिट वेक्टर था, मात्रक सदिश था, अब उस पे मॉड लगा दिए, मॉड लगा दिए तो अब कह रहा है उसका परिमाण ना। तो यूनिट वेक्टर का परिमाण क्या होता है, आपको पता ही है 1 होता है ना। तो यहाँ पे 1 नहीं हो गया, यहाँ पे भी 1 नहीं हो गया, और ये cos 90 की वैल्यू क्या होता है 0। तो ये पूरे को ले डूबेगा। आई कैप डॉट के कैप क्या हो गया 0 हो गया। समझ में आया। अगर ये हो गया, अगर इसको आप पलट दो तब भी तो 0 ही आएगा। डॉट डॉट कम्यूटेटिव होता है, आई के अगर 0 है तो के आई भी तो 0 होगा। ऐसे अगर आप जे डॉट के कैप करोगे तो भी 0 आएगा, के जे के डॉट जे करोगे तो भी तो 0 आएगा। बोलो। और आई जे करोगे तो भी तो 0 आएगा, जे आई करोगे तो भी तो 0 आएगा। तो अगर अपोजिट वेक्टर्स हैं, ठीक है, अगर टू यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, अगर अपोजिट हैं तो उनका डॉट क्या होने वाला है, देख लो उनका डॉट क्या होने वाला है 0 होने वाला है। क्यों होने वाला है, सामने हिस्ट्री है। क्योंकि डॉट का मतलब उसका मॉड cos थीटा होता है, और थीटा की जगह 90 होता है, और cos 90 की वैल्यू 0 होता है, और 0 सबको ले डूबता है ना, 0 कर देता है कि नहीं। जैसे अमिताभ बच्चन ने दीवार में क्या कहा ना, मेरे पास गाड़ी है, नौकर है, चाकर है ना। ऋषि कपूर क्या कहता है, मेरे पास 0 है, मल्टीप्लाई कर दूंगा सब खत्म हो जाएगा ना। वो माचिस वाला डायलॉग खत्म। क्या तक आएगा ये बताओ। तो डॉट का क्या मतलब है, उसका मॉड cos थीटा है, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे जब यूनिट वेक्टर्स अपोजिट होते हैं ऐसे केस में हमेशा 90 बनेगा, और 90 0 आएगा, 0 दाएं बाएं सबको ले डूबेगा, सबको 0 कर डालेगा। यहाँ तक समझ में आया। तो यूनिट वेक्टर में दो केसेस बनते हैं, एक अपोजिट हो सकते हैं और एक सेम हो सकते हैं। बताइए। और दो का ही डॉट करना, ये बात हमेशा याद रखिए। डॉट हम कितने का करते हैं, दो का करते हैं। तो अगर अपोजिट है तो 2 का डॉट करेंगे तो हमेशा क्या आएगा 0 आएगा। ये चीज भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखी थी ना। अब आगे आइए देखते हैं आगे इसमें क्या करना है। ये आपने पहला देखा, दूसरा देखिए और समझिए ध्यान से कि यही अगर सेम हो जाए तो क्या होता है, क्या हो जाता है सेम। ये महत्वपूर्ण केस है बेटा। और एक बात यहाँ पे, और मतलब यहाँ पे देखिए ये बात, ये हेडिंग है, बहुत महत्वपूर्ण हेडिंग है। इसका यूज आप कई क्वेश्चनों में होता हुआ देखेंगे ना। जब व्हेन टू, ठीक है, यूनिट वेक्टर्स आर सेम, शॉर्ट में लिखे हैं हम, व्हेन टू यूनिट वेक्टर आर सेम, देन क्या होगा, देन डॉट क्या होगा, अगर दो यूनिट वेक्टर सेम है, दो यूनिट वेक्टर सेम, लाइक कैसे, आई कैप डॉट आई कैप, ऐसे ना। सेम होने का एक मतलब है
जो फर्स्ट वाला वही सेकंड वाला। यूनिट वेक्टर्स हमारे आई जे के होते हैं। अब यहाँ पर दोनों सेम होने वाले हैं, जो आप फर्स्ट प्लेस पे लो वही सेकंड प्लेस पे लो, तो ये दोनों सेम हो गए। और डॉट का क्या मतलब होता है? डॉट का मतलब उसका मॉड कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू सेम होने पर क्या होगा? जैसे देखो ये आई कैप है ना, ये वेक्टर आई कैप है, तो अगला वाला भी यही है, सेम है ना। तो दो, अगर भाई दोनों लाइन एक लाइन मतलब दोनों वेक्टर एक ही लाइन पे हैं, तो बिटवीन एंगल क्या बनता है? जीरो बनता है। तो यहाँ पे जीरो नहीं बन जाएगा। ये क्या था? अंदर वाला यूनिट वेक्टर था, लेकिन इस पे हमने शटर लगा दिया, मॉड लगा दिया, तो ये कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो 1 into 1, और ये भी 1 होता है। बहुत अच्छा, cos 0 अंश की वैल्यू 1 होती है, तो 1 आ गया। तो देखिए भाई, सेम होने पे डॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ये आई कैप डॉट आई कैप पे ही नहीं, अगर जे कैप डॉट जे कैप है तो भी 1 हो जाएगा, और अगर के कैप डॉट के कैप है तो भी 1 आ जाएगा ना। तो आपने रिलेशन बिटवीन आई कैप जे कैप एंड के कैप में दो तरीके से देखा कि अपोजिट होंगे तो 0 होगा और सेम होगा तो 1 होगा। इनको याद करने की ट्रिक बताई गई है। इनको याद करने की क्या ट्रिक है समझिए, ध्यान से समझिएगा, ताकि एक बार में आप लोगों को आ जाए। यहाँ डॉट कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है? डॉट कर दिया जाता है, और यहाँ लिखा जाता है आई कैप जे कैप के कैप, और यहाँ पे भी लिखा जाता है आई कैप जे कैप के कैप। और आप लोग ने मैट्रिक्स पढ़ा था, आव्यूह पढ़ा था, और आव्यूह में आपने इकाई आव्यूह पढ़ा था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था 3x3 ऑर्डर में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर में 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, आई कैप डॉट आई कैप करेंगे 1 हो जाएगा, सेम हो गया ना। आई कैप डॉट जे कैप, देखो अपोजिट हो गया 0। आई कैप डॉट के कैप अपोजिट हो गया 0। जे कैप डॉट आई कैप 0 हो गया अपोजिट। जे कैप डॉट जे कैप, देखो देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से दोनों केसेस की वैल्यूओं को याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है, समझ रहे हैं बात को? ये ट्रिक है। ये अगर आपके जो है वेक्टर्स क्या हो, अपोजिट और यूनिट्स हो, तो आप हमेशा याद रखिए क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का। तो इस तरीके से करके चीजों को आप ध्यान में रख सकते हैं। वैसे भी दो शब्द आपको याद रखना है, अपोजिट होने पे 0 हो जाएगा, अपोजिट होने पे अपोजिट का ओ ले लेना है, मतलब 0 ले लेना है ना। और सेम होने पे वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। समझ में आई बात? अब यहाँ के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस निकलने वाला है, उस केस को समझिए। ये तो समझ में आ ही गया होगा, और ऐसे याद रख सकते हैं आप ना। ये वैसे भी याद रहता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैसे भी आप नहीं बोलोगे। अब सपोज ये वाला तो हो गया हेडिंग। अब इसमें आप एक तीसरी हेडिंग देखिए। तीसरी हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। मैं यहाँ पर ये देखिए, जैसे तीसरी हेडिंग मैं ऐसे बोलूं, when या any two vector ना, when any two vector ऐसे बोल सकते हो। when any two vector when any two vectors when any two vectors when any two vectors are same then क्या होगा? अभी तो हम यूनिट वेक्टर ले रहे थे ना, then डॉट क्या होगा? अभी हम यूनिट वेक्टर सेम करा रहे थे, कह रहा व्हेन एनी टू वेक्टर, कोई दो वेक्टर, मतलब समझ रहे हैं, एनी टू वेक्टर क्या हो? सेम हो। कोई मतलब एनी टू वेक्टर में ऐसे होगा ना, जैसे वेक्टर ए है डॉट यही, तो ये एनी टू वेक्टर हो गए, समझ रहे हैं ना? एनी टू वेक्टर हुए नहीं? एनी टू वेक्टर अगर सेम हो जाए तो क्या होगा भाई? इसका भी मतलब क्या है? जिसका डॉट उसका मॉड कॉस थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू यहाँ पे भी 0 ही होगी। क्या होगी? 0 होगी। और ये चीज ध्यान दीजिए, जिसमें मैंने अभी बोला है, इसको आप वेक्टर ए का होल स्क्वायर रिटर्न कर सकते हो।
क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए है ना, तो वेक्टर ए का होल स्क्वायर रिटर्न कर सकते हो। ये तो 1 ही हो जाएगा, नहीं ये 1 हो जाएगा, और इसको मॉड आप वेक्टर ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है ना। तो और इसे लिखा जा सकता है, इस चीज को सिंपली ये भी लिखा जा सकता है ना। और इसको ध्यान दो, आपको मैंने बताया कि अगर मॉड ऑफ वेक्टर ए बी है तो ये इक्वल ए बी के होता है, अगर मॉड ऑफ वेक्टर ए है तो ये एक इक्वल होता है। सारी हेकड़ी शटर में जाने के बाद निकल जाती है, जो तीर सीध है शटर में डाल दो बगैर तीर का निकलेगा, मॉड में डाल दो तो, ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। तो ये जो है, ये अगर इसको आप देखो तो केवल ए है, बाकी ये ए स्क्वायर है। समझ में आया बात? तो यहाँ पर एक बात आप हमेशा नोटिस करो कि भाई वेक्टर ए का होल स्क्वायर है या ए स्क्वायर वेक्टर है, तो ये दो है मॉड ऑफ वेक्टर का होल स्क्वायर या सिंपली ए स्क्वायर के इक्वल हो सकता है। ये लाइन आप दिमाग में हमेशा रखो, हमेशा ये लाइन आपको ऑलवेज रिमेम्बरिंग रखनी है ना। और यहाँ से एक बहुत मतलब ऐतिहासिक लाइन आपको मिली, क्या? ये देखो स्क्वायर ऑफ वेक्टर है, क्या है? स्क्वायर ऑफ वेक्टर, स्क्वायर ऑफ वेक्टर क्या है? स्क्वायर ऑफ वेक्टर, स्क्वायर ऑफ वेक्टर, स्क्वायर ऑफ मॉड है कि नहीं बताओ? यहाँ देखो स्क्वायर ऑफ वेक्टर स्क्वायर ऑफ मॉड है, यहाँ देख लो स्क्वायर ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मॉड है ना। यस सर। तो यहाँ पे हमेशा याद रखो सदिश का मापांक, सदिश का मापांक, सदिश का वर्ग, सदिश का वर्ग बराबर सदिश का मापांक होता है, ठीक है। यस। ऑलवेज रिमेम्बर स्क्वायर ऑफ वेक्टर किसके इक्वल होता है? स्क्वायर ऑफ मॉड के इक्वल होता है, ठीक है। सदिश का वर्ग जो है सदिश का मापांक, सदिश के वर्ग का मापांक, सदिश के वर्ग का वर्ग, सदिश के वर्ग का मापांक, ठीक है, सदिश के वर्ग का मापांक। तो स्क्वायर ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मॉड होता है। सिंपली आप ऐसे ध्यान में रख सकते हैं इस चीज को। हमें ये इस लाइन की खूब आवश्यकता पड़ने वाली है, कम से कम 5 या 10 क्वेश्चन में इस लाइन की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। स्क्वायर ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मॉड, और ये पिक्चर आपके सामने है कैसे इक्वल हो सकता है। जब एनी टू वेक्टर आप सेम ले लेते हैं तो डॉट का मतलब उसका मॉड cos थीटा होता है, तो यहाँ 0 हो जाता है, वैल्यू 1 हो जाती है, देख रहे हैं ना आप। तो इसको आप स्क्वायर ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मॉड रिटर्न कर सकते हैं, और ये सिंपलीफाई होकर ऐसा भी रिटर्न हो सकता है। तो फाइनली इतने ऑप्शन हैं आपको स्क्वायर ऑफ वेक्टर को स्क्वायर ऑफ मॉड में कन्वर्ट करने को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर हो गई।